हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। कंपैरेटिवली ये छोटा चैप्टर है फ्रेंड, और इसमें टॉपिक्स भी बहुत कम है और बहुत हद तक ये शेयर की तरह भी है, तो आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है। चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी दो तरीके से पूरा करती है, एक ऑनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में फ्रेंड्स कंपनी शेयर इशू करती है, और शेयर इशू के अलावा कंपनी को जो लॉन्ग टर्म डेब्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए कंपनी के पास ऑप्शन होता है बोरोड फंड का। और बोरोड फंड में कंपनी या तो डिबेंचर इशू करती है, या तो लॉन्ग टर्म लोन लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या पब्लिक डिपॉजिट। तो जो डिबेंचर होते हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, और जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करती है विद द कॉमन सील ऑफ कंपनी, और उस सर्टिफिकेट में डिबेंचर के रीपेमेंट की कंडीशन मेंशन होती है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डिबेंचर के रिडम्पशन की कंडीशन मेंशन होती है। और उसके साथ ही डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, तो कंपनी उस डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करती है, और ये इंटरेस्ट डिबेंचर के साथ प्रिस्क्राइब्ड होता है। जैसे 8% डिबेंचर या 10% डिबेंचर, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि जितने परसेंट डिबेंचर है उतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स चार्ज से कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं फ्रेंड, वो बेसिकली कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, और डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है जो कि मैच्योरिटी पे अपने डिबेंचर होल्डर को कंपनी रीपेएबल या रिडीम करती है। बहुत हद तक फ्रेंड डिबेंचर की जो कंडीशन होती है वो शेयर की तरह होती है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो जैसे शेयर के पैसे कंपनी एक साथ नहीं मांगती, पार्ट्स में मांगती है, ऐसे ही डिबेंचर के पैसे को भी कंपनी एक साथ नहीं मांग के पार्ट्स में मांगती है। मतलब कुछ उसने एप्लीकेशन के साथ मांगे, कुछ उसने अलॉटमेंट के साथ मांगे, और बाकी वो कॉल के साथ मांगती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर को या तो पार पे इशू करती है या प्रीमियम पे इशू करती है। शेयर को पब्लिकली डिस्काउंट पे कंपनी इशू नहीं कर सकती। लेकिन जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर पार पे भी कंपनी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो जो बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर में, वो ये है कि इशू ऑफ शेयर पहली चीज तो इक्विटी फंड होती है जिसको हम लोग ऑनर्स फंड कहते हैं। डिबेंचर कंपनी की बोरोड फंड होती है जो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, जो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। दूसरी कंडीशन कि डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो इशू के समय ही रीपेमेंट की या रिडीमेबल की कंडीशन मेंशन होती है। इक्विटी पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि ये एक तरीके का लोन होता है। इशू ऑफ डिबेंचर की जो जर्नल एंट्री होती है फ्रेंड, वो भी काफी हद तक इशू ऑफ शेयर की तरह सेम होती है। इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी कॉल्स इन एरियर होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स में एडवांस भी होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर में प्रोराटा भी होते हैं। बट एक कंडीशन थोड़ी सी अलग है कि इशू ऑफ शेयर में कंपनी जिन शेयर्स के पैसे नहीं मिलते थे उनको कंपनी फॉरफिट कर लेती थी। बट इशू ऑफ डिबेंचर में फ्रेंड्स जिसके पैसे नहीं मिलते उसको कंपनी फॉरफिट नहीं कर सकती, क्योंकि ये इक्विटी नहीं होती है, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म डेब्ट होती है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसका मतलब कि अगर कंपनी डिबेंचर को फॉरफिट नहीं कर सकती तो फिर रीइशू भी नहीं होगा। तो 2-3 एंट्री जो आपकी शेयर में एक्सेस थी वो डिबेंचर में कम हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड जर्नल एंट्री सीखते हैं। फ्रेंड्स, इशू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री भी बिल्कुल सिमिलर वैसी ही होती है जैसे इशू ऑफ शेयर की होती थी। बस बेसिक डिफरेंस केवल इतना है कि जहां पे हम लोग शेयर एप्लीकेशन लिखते थे उसकी जगह अब डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट, एंड शेयर कॉल की जगह डिबेंचर कॉल। इसके अलावा जहां पे हम लोग शेयर कैपिटल लिखते थे उसकी जगह अब डिबेंचर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सीक्वेंस भी बिल्कुल वैसे ही है फ्रेंड्स जैसे इशू ऑफ शेयर में था। तो सबसे पहले फर्स्ट व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है
जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर कंपनी ने इशू किए उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर, एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के पहले एक परसेंट होता है, जैसे 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। ये जो परसेंट होता है ये केवल इतना रिप्रेजेंट करता है कि डिबेंचर पे कंपनी उस फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो ये केवल नाम होती है। थर्ड है व्हेन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू होगी। अब इसमें 3 कंडीशन है फ्रेंड, या तो वो पार पे होगी, या तो वो प्रीमियम पे होगी, या तो वो डिस्काउंट पे होगी, क्योंकि डिबेंचर को कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो फर्स्ट अगर वो पार पे हुई तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगी डिबेंचर की। अगर वो प्रीमियम पे हुई तो एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में जो वैल्यू जाएगी वो होगी मॉनेटरी वैल्यू, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर में जो वैल्यू जाएगी वो होगी फेस वैल्यू, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में होगी प्रीमियम वैल्यू। ये दोनों प्लस होकर मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज डिबेंचर अलॉटमेंट। थर्ड है एट डिस्काउंट, अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है, एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। मीन्स की डिबेंचर अलॉटमेंट में जो वैल्यू जाएगी फ्रेंड वो डिस्काउंट माइनस होके जाएगी, मतलब मॉनेटरी वैल्यू। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर में डिस्काउंटेड वैल्यू चली गई एंड डिबेंचर में फेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड व्हेन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे अगर शेयर एट पार होगा तो जो फेस वैल्यू होगी कंपनी वो रिसीव करेगी, अगर एट प्रीमियम होगी तो प्रीमियम प्लस करने के बाद जो मॉनेटरी वैल्यू आएगी कंपनी वो रिसीव करेगी, और अगर डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो मॉनेटरी वैल्यू आएगी कंपनी वो रिसीव करेगी। अब नेक्स्ट कंपनी आपसे डिबेंचर कॉल मनी मांगेगी, तो देन नेक्स्ट एंट्री है व्हेन डिबेंचर कॉल मनी ड्यू, एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जितने डिबेंचर होंगे उसको कॉल मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन व्हेन डिबेंचर कॉल मनी रिसीव्ड, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे डिबेंचर कॉल भी फ्रेंड एक या एक से ज्यादा हो सकता है, दैट इज डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये थी आपकी इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री, और भी बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज वो है इशू डेट पार का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशू 2000 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। एक्स लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर है 15% और एक डिबेंचर 100 का है, पार पे इशू हुई है, ठीक है। पेबल एज फॉलो, पेमेंट कैसे होना है, ₹25 ऑन एप्लीकेशन पे, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एक ही कॉल मांगी गई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि 50 की है। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 3000 डिबेंचर्स, इशू कितना हुआ था फ्रेंड 2000, और जो एप्लीकेशन मिला वो 3000 डिबेंचर का मिला। इसका मतलब कि 1000 डिबेंचर का एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुआ, इट मीन्स कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फॉर 1600 डिबेंचर्स वेर एक्सेप्टेड इन फुल, 1600 डिबेंचर को हमने पूरा अलॉटमेंट दे दिया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर वेर अलॉटेड 400 डिबेंचर, 600 डिबेंचर्स पे जिसका एप्लीकेशन था उसको कंपनी ने केवल 400 डिबेंचर ही अलॉट किया। इट मीन्स कि 200 का पैसा कंपनी अपने पास एडवांस रख ली। जब भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेगी तो जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा होगा उसको कंपनी एडवांस ही रखेगी, रिजेक्ट नहीं करती। जिसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं देती है कंपनी उसी का पैसा रिजेक्ट करती है। तो नेक्स्ट है कि एंड द रेस्ट वेयर रिजेक्टेड, बाकी जो बचा उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ऑल मनी ड्यू वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिबेंचर, जब कंपनी ने डिबेंचर कॉल का पैसा मांगा तो 100 डिबेंचर्स ऐसे थे जिसके कॉल मनी रिसीव नहीं हुए, इसका मतलब कि ये एरियर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कंपनी ने 2000 डिबेंचर इशू किया, 2000
डिबेंचर इशू किया और एक डिबेंचर 100 का है। डिबेंचर कैसे इशू हुए हैं? पार पे। एप्लीकेशन मनी है 25 की, ठीक है। अलॉटमेंट भी 25 की है और एक ही कॉल है, दैट इज कॉल मनी, और ये 50 की है। टोटल 100 हो गया। एरियर की इंफॉर्मेशन ये है फ्रेंड कि जब कंपनी ने फाइनल कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा तो 100 डिबेंचर का पैसा नहीं मिला। इसका मतलब 100 इंटू 50 दैट इज 5000 का एरियर हो गया फाइनल कॉल में, ठीक है, क्लियर। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अप्लाइड, देन अलॉटेड, उसके बाद एडवांस एंड रिजेक्ट। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है फ्रेंड कि एप्लीकेशन फॉर 1600 डिबेंचर वेयर अलॉटेड इन फुल। 1600 डिबेंचर को कंपनी ने पूरा अलॉटमेंट दे दिया। इसका मतलब कि अप्लाइड में जो 1600 है वो पूरा चला गया अलॉटेड में। जब पूरा अलॉटेड हो गया तो कोई भी एडवांस नहीं एंड कोई भी रिजेक्ट नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर वेयर अलॉटेड 400 डिबेंचर। 600 डिबेंचर को कंपनी ने केवल 400 ही अलॉटमेंट दिया। इसका मतलब 200 का पैसा कंपनी अपने पास एडवांस रख ली, कोई रिजेक्ट नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि रेस्ट वेयर रिजेक्टेड, बाकी जो डिबेंचर बचे कंपनी उसको रिजेक्ट कर दी। तो बाकी बचे कितने फ्रेंड? टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव हुए थे वो हुए थे 3000। अब 3000 में 1600 को 16 दे दिया, 600 को 4, तो टोटल कितने हो गए? 2200। तो बचे कितने? 800। तो इसका मतलब कि 800 को कंपनी ने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया और इसका पैसा कंपनी रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2000, ये हो गई 200 डिबेंचर एडवांस और 800 रिजेक्ट। ये है क्या फ्रेंड? ये है नंबर ऑफ डिबेंचर। और कंपनी जब रिसीव करती है तो क्या रिसीव करती है? एप्लीकेशन मनी। तो सबको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, दैट इज इनटू 25। ये हो गया 75,000 इंटू 25, ये हो जाएगी 50,000 इंटू 25, ये हो जाएगी 5000 एंड इंटू 25 ये हो जाएगी फ्रेंड 20,000। ये आपके ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल था। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव। एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और रिसीव कितना किया कंपनी ने? 75,000। तो दैट इज 75,000 डेबिट एंड 75,000 क्रेडिट। अब कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर में ट्रांसफर करेगी। तो सेकंड एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और ये डेबिट कितने से होगी? सेम अमाउंट 75,000 टू 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर अकाउंट। और डिबेंचर में फेस वैल्यू जानी है, मतलब जितना डिबेंचर कंपनी ने अलॉट किया वो कितना है फ्रेंड? 50,000। तो मतलब डिबेंचर में चला गया 50,000 एंड 5,000 का एडवांस भी है और एडवांस एडजस्ट होती है अलॉटमेंट में। तो दैट इज टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 5,000 एंड 20,000 रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने। तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। ये जब आप टोटल करोगे तो 75,000 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अब कंपनी डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। तो दैट इज नेक्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड थर्ड
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू 15% डिबेंचर अकाउंट, 15% डिबेंचर अकाउंट। और अलॉटमेंट है कितने की फ्रेंड? 25 की, शेयर है 2000, तो दैट इज 25 इंटू 2000, ये हो जाएगा 50,000। तो 50,000 हो गई डेबिट एंड 50,000 हो गई क्रेडिट। जब डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीव करते समय ऑलरेडी आपके पास 5,000 का डिबेंचर एडवांस है, तो एडवांस माइनस करके रिसीव करेंगे, दैट इज फोर्थ एंट्री होगी फ्रेंड। जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, टू मिलना क्या था? मिलना था डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो दैट इज टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड 50,000 ड्यू था, जिसमें से 5,000 का ऑलरेडी एडवांस था, तो मतलब कंपनी को रिसीव कितना होगा फ्रेंड? केवल 45,000, तो दैट इज 45,000 डेबिट एंड 45,000 क्रेडिट। अब कंपनी डिबेंचर कॉल का पैसा मांगेगी, दैट इज नेक्स्ट एंट्री होगी, एंट्री नंबर 5, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एंड कॉल मनी है कितने की फ्रेंड? कॉल मनी है 50 की और नंबर ऑफ डिबेंचर है 2000, तो दैट इज 2000 इंटू 50, ये वैल्यू होगी 1 लाख, तो 1 लाख हो गई डेबिट एंड 1 लाख क्रेडिट। जब कंपनी डिबेंचर कॉल मनी रिसीव करेगी तो रिसीव करते समय 100 डिबेंचर का एट अ रेट ऑफ ₹50, दैट इज 5,000 का एरियर है, और रिसीव करते समय एरियर क्या होता है फ्रेंड? डेबिट, तो दैट इज नेक्स्ट एंट्री होगी, जितने पैसे मिले उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे नहीं मिले दैट इज एरियर इन कॉल डेबिट, टू मिलना क्या था फ्रेंड? मिलना था डिबेंचर कॉल अकाउंट, और मिलना कितना था? 1 लाख, तो दैट इज क्रेडिट में हम लोग 1 लाख लिख लेंगे। एरियर अमाउंट कितना है? 5,000, तो दैट इज एरियर इन कॉल चली गई 5,000, और जब 1 लाख से 5,000 माइनस करेंगे फ्रेंड तो ये वैल्यू आएगी 95,000। इसका मतलब कि जो कॉल रिसीव हुई वो 95,000 की रिसीव हुई। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये आपके इशू ऑफ डिबेंचर के इशू डेट पार का क्वेश्चन था फ्रेंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप लोग जर्नल एंट्री को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर के प्रीमियम, डिस्काउंट एंड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।